आज बनाएंगे सर्दियों का सुपर फूड। इसके एक पीस में छुपा है ढेर सारा आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, मिनरल और विटामिन्स। वो भी हम इसे बना के तैयार करेंगे बिना चीनी चाशनी के, और 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे पूरी रेसिपी के लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से इस रेसिपी को बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है आधा कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली के दाने हैं, यही हमें लेने हैं। इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। इस तरीके से कोई पैन ले लीजिए या फिर कढ़ाई ले लीजिए भारी तले की, और इसमें इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे से चलाते हुए इसे हमें भून लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा, और इसमें जैसे ही ये भुनने लगते हैं चट चट की आवाज़ आने लगती है। तो आप समझ जाइए कि ये जो दाने हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं। सर्दियों में सभी को चाहिए होती है ताकत, एनर्जी और इम्यूनिटी। तो ये अगर आपने सुबह 1 पीस खा लिया ना तो सारा दिन एनर्जी से भरे रहेंगे। आपके शरीर को गर्म भी रखेगा। बच्चे हो या बड़े, सभी को खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो मूंगफली के दाने हैं अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, भुन गए हैं। अब चलिए फटाफट से इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक दूसरी प्लेट में इनको निकाल लेंगे। उसके बाद से हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मखाने। मखाने प्रोटीन रिच होते हैं, जॉइंट्स के लिए ये बहुत बढ़िया होते हैं, तो आप मखाने ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। थोड़े से काजू लिए हैं, 1/4 कप। ये स्किन को ग्लोइंग बनाता है और हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप काजू ले लीजिए। और आधा कप बादाम लिए हैं। ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। मखाने के बाद अखरोट लिए हैं। सारी ही चीज़ें एक साथ हमें भूनना है, ड्राई रोस्ट ही करना है, यहाँ पे घी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। अखरोट में ओमेगा 3 रहता है जो जॉइंट्स पेन को कम करता है, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और अखरोट डालने से जो रेसिपी बन रही है इसमें भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप इस तरीके से अगर आप डालना चाहें तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। अगर इसमें आप कोई भी हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से लो फ्लेम पे इनको हमें थोड़ी देर भूनते जाना है। इनका कच्चापन निकल जाए थोड़ा सा और बढ़िया सा क्रंच आ जाए इनमें, तो इतना हमें इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करके डालने से जो रेसिपी रहती है, जो बना रहे हैं आप, जो भी वो ख़राब नहीं होता है जल्दी। काफ़ी दिनों तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सा कलर चेंज हो गया है। फटाफट से अब इन सभी चीज़ों को हमें निकाल लेना है। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा घी डाल के भी ये ड्राई फ्रूट्स भून सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं तिल। 1/4 कप काला तिल और 1/4 कप ही यहाँ पे सफ़ेद तिल, दोनों ही तिल मैंने लिए हैं। आप अगर एक डालना चाहते हैं केवल सफ़ेद वाला तो आप उसे ही केवल डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ उसे भी मैंने। जो नारियल रहता है इसमें गुड फैट्स होते हैं और ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ ये स्किन को भी नरिश करता है। तो नारियल आप ज़रूर से डालिएगा। और जो ये तिल हमने डाले हैं इसमें मैग्नीशियम होता है, फाइबर से भरपूर रहता है, जिससे ये आपके पाचन तंत्र को सही रखता है। तो आप इनमें से सारी चीज़ें ज़रूर से ऐड कीजिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इनको भी इस तरीके से हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसमें भी जब ये भुनने लगेगा तो हल्का सा चट चट की आवाज़ आने लगती है, तो आप समझ जाइए कि ये अभी भुन गए हैं। तो बस अभी ये अच्छे से भुन गए हैं। चलिए फटाफट से इन्हें निकाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे सारी चीज़ें एक साथ क्यों नहीं भून ली, तो इसलिए क्योंकि सारी चीज़ों को भूनने में अलग अलग टाइम लगता है, तो इसलिए आपको ये तिल अलग भूनने हैं और जो मखाने वगैरह थे उनको अलग। देखिए मैंने सारे ही भून के साइड में रख लिए थे और ये अच्छे से मखाने वगैरह सब ठंडे हो गए हैं। और जो मूंगफली सबसे पहले हमने भूनी थी उसके छिलके थोड़े बहुत आप निकाल लीजिए, चाहे तो निकालिए, अगर नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े बहुत निकाल लिए हैं। अब ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने रोस्ट करके रखे हैं सारे हमें डालना है एक जार में, क्योंकि हमें इन्हें
पीसना है। और पीसते टाइम आपको ध्यान रखना है, इसे पल्स मोड में पीसिए, एकदम बारीक नहीं करना है। बस हल्का सा इनमें छोटे छोटे अगर क्रंच रहेगा ना इसमें तो बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो अभी इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। अगर भुने हुए चने हैं तो आप थोड़े से चने इसमें ज़रूर से डालिएगा, आधा कप। अगर ये भुने हुए चने का आपके पास आटा है तो आप उसको डाल दीजिए, सत्तू जिसको कहते हैं। तो मेरे पास सत्तू रखा हुआ था तो मैंने आधा कप सत्तू इस्तेमाल किया है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे भुने हुए चने भी डाल सकते हैं, इसको आप ज़रूर से डालिएगा। और सारी ही चीज़ें डालने के बाद इसको हमने पीस लिया है। देखिए पल्स मोड में पीसा है, बहुत बारीक नहीं करना है। हल्का सा क्रंच आएगा ना खाने में तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। मिठास के लिए हमें यहाँ पे लेने हैं खजूर। अगर खजूर नहीं भी है तो भी ये रेसिपी अच्छी बनेगी, अगर है तो आप ज़रूर से डालिएगा। यहाँ पे मैंने 5 से 6 खजूर लिए हैं और इनकी गुठलियाँ हमें इस तरीके से निकाल लेनी है। बहुत आसानी से निकल जाती हैं, तो इनको हमें पहले निकालना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो जो ये खजूर है ना, इन्हें हमें पीसना है। निकाल ली है। पीसने के लिए दोबारा से मैंने वही वाला जार इस्तेमाल किया है जिसमें अभी ये सारे ड्राई फ्रूट्स पीसे हैं। तो इनको रख देंगे किसी दूसरे बर्तन में। इसका जो ये बूरा है इसको साइड में रख देंगे जिसको हमने पीसा है, और इसी जार में हमें पीस के तैयार करना है। तो चलिए इसी जार में जितने भी खजूर हैं इनको इसी में डाल के पीस के लाते हैं। अगर छोटे जार में पीसेंगे तो ज़्यादा आसानी से पिस जाता है। इस तरीके से देखिए इसमें मैंने पीसा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो अभी ये पिस गया है। अब चलिए इसे सारी चीज़ों को लेके चलते हैं गैस की तरफ। गैस में मैंने रख दी एक कढ़ाई, इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच घी। बस इतना सा घी ही पूरे ही रेसिपी में हमने इस्तेमाल किया है। इसी से थोड़ा सा घी लेके एक थाली को ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि अभी ठंडी है तो घी जमा हुआ है। तो यहाँ पे मेल्ट हो गया है, इसी से हमने थाली को ग्रीस कर लिया है। अभी क्या करेंगे, इधर से मैंने 1 कप गुड़ लिया है और इसको बारीक आपको कर लेना है। उसके बाद ही इसमें डालना है घी में। तो सारा गुड़ डाल देंगे और जो हमने खजूर रखे थे पीस के, वो खजूर भी इसी में ऐड कर देने हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और दोनों ही चीज़ों को, गुड़ को और खजूर को, सारा ही इसमें डाल देना है। गुड़ के अगर ज़्यादा बड़े टुकड़े रहेंगे ना तो मेल्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको बारीक करके ही छोटे छोटे टुकड़ों में, आप चाकू से भी गुड़ को कट करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको डालेंगे और थोड़ी देर लो फ्लेम पे चलाएंगे ना तो सारा ही गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जो खजूर है ये भी इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स करते जाइए। थोड़ी देर अच्छे से हमें इसको पका लेना है। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से गुड़ जो है मेल्ट हो गया है। बस थोड़ी देर इसे हमें और पकाना है। आजकल अच्छी चीज़ें बची नहीं हैं, और जो थोड़ी बहुत हैं भी तो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोगों को खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। इस तरीके की हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर आप लोग एक बार बना के देखना, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए अभी यहाँ पे गुड़ बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और बस इसी स्टेज तक आपको इसे पकाना है। उसके बाद से अभी जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखे हैं, मखाने और जो भी चीज़ें थी सारी ही, तिल वगैरह, वो सारा इसमें हमें डाल देना है। और डालने के बाद इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देनी है, उसके बाद ही इसको डालना है। डालने के बाद अच्छे से इस तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। सारे ही चाशनी में ये जो गुड़ है इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी बढ़िया से ये जम के ये तैयार होगी। हमारी जो बर्फी है, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, पाक कह लीजिए, ड्राई फ्रूट्स का जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बर्फी जैसे ही जमाएं, चाहें तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं छोटे छोटे। रेसिपी आप लोग को जरा सा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो देख पा रहे होंगे अभी ये जो गुड़ हमने डाला था इसमें, वो सारे ही अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, सारे ही मिक्सचर में, कहीं कम कहीं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो थाली हमने ग्रीस करके रखी थी घी से, उसको यहाँ पे रखेंगे और ये जितना भी मिक्सचर है सारा ही इसी में हमें डाल देना है। अच्छे से वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अभी ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा है कि मैं आराम से इसे छू पा रही हूँ। तो आप हाथ से इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर चाहे तो किसी करछी से भी इसको इस तरीके से, चम्मच से भी जमा सकते हैं, जैसा भी आपको आसान लगे।
अगर ज़्यादा मिक्सचर है तो पूरी थाली में जमा दीजिए या फिर इस तरीके से आप आधे थाली में भी जमा सकते हैं। देखिए अच्छे से इसको हमने इस तरीके से चम्मच से दबा दिया है और इसको सेट होने के लिए 10 मिनट छोड़ेंगे और 10 मिनट बाद आप लोग देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी इसको नहीं लगता सेट होने में। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। कट करने के लिए आप अपने किसी भी मनपसंद शेप में इसको कट करके तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से कट किया है, आपको जैसा भी पसंद हो आप कट कर सकते हैं। और एक पीस अभी मैं आप लोग को निकाल के भी दिखाऊंगी कि कितने आसानी से ये निकल आता है। और इसमें जो छोटे छोटे ये जो ड्राई फ्रूट्स के कण आते हैं ना, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं आप लोग को तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत गजब का बनता है। आई होप आप लोग को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अभी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।